मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज रितिका राठौर। आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास 4। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्टिविटी की थी। और क्वेश्चन मैंने बुक में करने के लिए दिए थे आपको डिफिकल्ट वर्ड, और क्या दिए थे, क्वेश्चन आंसर्स एंड टिक राइट चॉइस वाले क्वेश्चंस और एक टिक राइट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने कॉपी में करने के लिए दिया था। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है, राहुल डिसीजन। स्टार्ट रीडिंग। राहुल इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। ओके, राहुल वॉज अमंग द लास्ट टू लीव्स द हॉस्टल। उसको उसकी हॉस्टल से लीव मिलती है। ओके, उसको छुट्टी मिलती है। द बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज ओवर। क्यों मिलती है, क्योंकि उसके बोर्ड एग्जामिनेशन ओवर हो जाते हैं। ही वॉज डीप इन थॉट एज ही बोर्ड द ट्रेन। वो जब बोर्डेड मतलब ट्रेन में चढ़ता है, मतलब ट्रेन पकड़ता है, तब वो डीप थॉट मतलब कुछ अंदर ही अंदर कुछ सोचता रहता है। ओके, he had taken a decision but he knew his parents would never approve it. वो क्या सोच रहा था, उसने कोई डिसीजन लिया था। चैप्टर का नाम ही क्या है, राहुल्स डिसीजन। उसने कोई डिसीजन लिया था, लेकिन वो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ही वॉक्ड होम फ्रॉम द स्टेशन। वो क्या करता है, वो चल के अपने घर पे जाता है। दिस गेव हिम टू टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। क्यों जाता है वो चल के, क्योंकि उसको टाइम चाहिए अपने थॉट मतलब अपनी जो चीजें वो सोच रहा था उसको प्रिपेयर करने के लिए। हिज होम वॉज फार्म सम 6 किलोमीटर आउट ऑफ द टाउन। उसका घर कहाँ था, एक गांव में था। वो कहाँ था, आउट ऑफ 6 किलोमीटर बाहर था टाउन के। इट वॉज ए 5 इन द इवनिंग। जब वो अपने घर पहुंचा तो क्या टाइम हो गया था, 5 बज चुके थे, शाम के 5 बज चुके थे। When a tired, a dusty and Rahul finally pushed up the door of the courtyard. वो बहुत गंदा हो चुका था और बहुत टायर्ड मतलब बहुत ज्यादा थक भी चुका था, क्योंकि वो चल के आया था। और चल के क्यों आया था, उसको अपना थॉट प्रिपेयर करना था। वो कैसे अपने पेरेंट्स को बताए इस थॉट के बारे में, क्या करे क्या करे, वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। और वो जब आया, जब उसको शाम के 5 बज चुके थे और वो बहुत थक भी चुका था और वो बहुत गंदा भी हो चुका था। पुश्ड अप द डोर ऑफ द कोर्टयार्ड। उसने अपने कोर्टयार्ड का डोर खोला। ओके, उसने अपने कोर्टयार्ड का डोर खोला। हिज मदर स्टूड with her back to the door, busy mixing the evening feed for the cows. उसकी मम्मा क्या कर रही थी, उसकी मदर क्या कर रही थी, उसकी मदर फिक्स कर रही थी, मिक्सिंग कर रही थी। क्या कर रही थी, काउ फीड्स को, काउ मतलब गायों वगैरह को खाना देने का टाइम था शाम के 5 बजे वाला, तो वो उस काम में बिजी थी। शी नेवर टर्न अराउंड। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। टिल राहुल वॉज राइट बिहाइंड हर। कि राहुल उसके पीछे खड़ा है। एंड 1 मिनट, जब तक राहुल उनके जस्ट पीछे आके नहीं खड़ा हुआ, जस्ट पीछे, जब तक उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि पीछे कौन खड़ा है, एक ही मिनट में, उसके अगले ही मिनट में उन्होंने देखा कि पीछे राहुल खड़ा है, तो हर आईज फील्ड विद द टीयर ऑफ ग्लैडनेस। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। फिर वो क्या बोलती है, ओ राहुल, उसकी मदर बोलती है, ओ राहुल माय सन व्हेन डिड यू कम। तुम कब आए मेरे बेटे। ओ राहुल माय सन मतलब मेरे बेटे, तुम कब आए। A little later they were joined by राहुल्स फादर। और ये आवाज सुन के उनके पापा ने भी उनको ज्वाइन किया। और बोलता है, और उनके पापा क्या बोलते हैं, राहुल फादर क्या बोलते हैं, his green face flushed with pleasure। अब इसमें क्या बताया कि उनके पापा का फेस फ्लश मतलब चमक रहा था। हेलो सन, फिर बोलते उसके पापा बोलते हैं, हेलो सन, ही सेड इन वॉइस दैट क्विड अनमिस्टेकेबल। उनकी आवाज थोड़ी अलग थी। राहुल वॉज क्वाइट अकस्टम्ड टू हिज मदर गिविंग वेंट टू हर फीलिंग्स। राहुल ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देख के उसने अपने जो वो आ रहा था, जब वो थॉट्स जो सोच रहा था, वो अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा था, उसने वो चीजें भूल कर, वो चीजें उसने भूली, अपने चेहरे पे नहीं आने दी कि वो परेशान है किसी चीज से, कि वो किसी चीज को सोच के परेशान है, उसने अपने चेहरे पे नहीं लेके आया वो। और ही न्यू हाउ टू कंफर्ट हर।
उसको पता था कि अगर उसके चेहरे पे परेशानी दिखी तो उसकी मम्मी और ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो उसको पता था कि उसकी मम्मी को कैसे उसको कंफर्ट जोन में लाना था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी उसको देख के क्या हो गई थी, रोने लग गई थी। तो उसको पता था कि उनको सही कैसे, मतलब सही कैसे करना है, उनको सही मूड में कैसे लेके आना है। बट वेन हिज फादर फॉट बैक टू टाइड अ इमोशन, थिंग्स वर डिफरेंट। और उसके फादर के इमोशंस अलग होते हैं, जिससे वो कंफर्ट जोन में नहीं लेके आ सकता है। राहुल न्यू हाउ लाइफ हैड ट्रीटेड हिज फादर। राहुल राहुल अब सोचने लग जाता है, पिछली बातें सोचने लग जाता है राहुल, कि उसके फादर के साथ उनकी लाइफ ने क्या क्या ट्रीटेड, मतलब क्या क्या बिताया है। कि उसके फादर की लाइफ बहुत परेशानियों से गुजरी है, उन्होंने बहुत परेशानियां झेली है। ओके, वो सोचने लग जाता है यहाँ पर अपने फादर की लाइफ को। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ही हैड सीन फोटोग्राफ ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स। उसने वहां पर क्या देखा, आर्मी ऑफिसर्स की फोटोग्राफी टंगी हुई थी, वो देखी। फिर वो क्या सोचने लग जाता है, who has forced to take premature retirement because he could not bear the strain of 2 wars। वो राहुल क्या सोचने लग जाता है कि उसके पापा ने रिटायर लिया बीच में ही आर्मी फोर्स से। क्यों लिया, क्योंकि वो 2 वॉर्स को नहीं सहन कर पाए थे। He knew how all the money had gone into their holding। फिर वो क्या सोचने लग जाता है, फिर वो आर्मी वाला छोड़ के क्या सोचने लग जाता है कि उसके फादर ने अपनी सारी मनी बचाने में लगा दी थी, लेकिन वो मनी बचती नहीं थी। क्यों? He knew her heart broke the crops that failed the money and sank every year। क्यों? क्योंकि उनके फादर ने सारी मनी कहाँ लगाई थी, खेती में लगाई थी। खेती में लगाने के बावजूद भी कोई फसल उगती नहीं थी, फसल अच्छी होती नहीं थी, तो उनकी हर साल एवरी ईयर उनकी मनी वेस्ट होती थी और उनके पास कुछ आता भी नहीं था। ये सब क्या हुआ है, राहुल सोच रहा है। ओके, ये सब कौन सोच रहा है, राहुल सोच रहा है। The crops that feel the money that sank every year, tanked a little bit of the man with it too। Rahul met his father with the deep sympathy but very few words। फिर वो वहाँ खड़े खड़े ये सब सोचने के बाद अपने फादर से एक सिंपति, मतलब एक दया भाव से अपने फादर से मिलता है। ठीक है, ही लुक्ड अवे टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ। फिर वो अंदर ही अंदर ये सोच के बहुत अकेलापन, बहुत उदास महसूस करता है। फिर वो कुछ टाइम लेता है कि मैं बाहर ना दिखाऊं, मेरे इमोशंस को बाहर अपने मम्मी पापा को ना दिखाऊं। वो उस चीज को रिकवर करने के लिए टाइम लेता है। इन हाफ आवर उसको टाइम लगता है, हाफ एन आवर वर सीटेड अराउंड द टेबल। फिर हाफ एन आवर के बाद वो क्या करते हैं, एक टेबल के अराउंड बैठ जाते हैं। हैविंग डिनर इन ब्लू एनिमल प्लेट्स दैट हैड कम फ्रॉम द आर्मी कैंटीन ईयर्स अगो। अब वो डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और उनका डिनर कौन सी प्लेट्स में लगा हुआ था, ब्लू एनिमल प्लेट्स में लगा हुआ था, जो कि कहाँ से आई थी, कैंटीन से आई थी। क्योंकि उनके फादर कहाँ थे, आर्मी में थे। तो कुछ सालों पहले वो प्लेट्स वगैरह कहाँ से आई थी, कैंटीन से आई थी। राहुल वॉज प्रिपेयरिंग। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा कि इसने ये सब कुछ सोचा अपने फादर के बारे में, और तो और वो क्या सोच रहा था, अपने डिसीजन के बारे में भी सोच रहा था कि उसको अपने फादर और मदर को कैसे एक्सप्लेन करे कि उसने क्या डिसीजन लिया है। जहाँ से उसने अपनी ट्रेन बोर्ड, मतलब उसने ट्रेन ली थी, ट्रेन में बैठा था, जहाँ से सोचने लगा था। और फिर एंड में फिर वो खाने के पे आते हैं। He looked away, taking time to recover himself. In half an hour, they are seated around the table. Army years ago, Rahul was preparing the speech on his life। वो मन ही मन क्या कर रहा था, उसका लाइफ का डिसीजन था, वो आगे क्या करना चाहता है उस बारे में डिसीजन था। तो वो क्या हो गया, वो डिसीजन स्पीच किसके लिए तैयार कर रहा था, अपनी लाइफ के लिए तैयार कर रहा था। तो यहाँ लाइन क्या लिखी हुई है, राहुल वॉज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ। ही वुड बिगन आफ्टर द डिनर। वो डिनर के बाद में बताता है, फादर फादर देयर समथिंग आई लाइक टू टेल यू। फिर वो डिनर करते वक्त क्या बताता है कि फादर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई आई वुड लाइक टू
टेल यू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेट मी से, क्या मैं बोलूँ? इट नाउ, लेट मी से इट नाउ, मैं अभी ही बोलूँगा। और आई विल नेवर बी एबल टू से इट, वरना मैं बाद में इस चीज़ को नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि वो काफ़ी देर से स्पीच तैयार कर रहा था, काफ़ी देर से सोच रहा था। तो वो बात, अगर वो टाइम लेता तो वो और पीछे चला जाता और वो अपने फादर मदर को नहीं बता पाता। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो डिनर टेबल पर ही बताएगा। फिर वो बोलता है, स्टार्ट करता है, फादर आई नो यू वॉन्ट मी टू द ग्रेट थिंग्स, आप चाहते हो कि मैं ग्रेट थिंग्स करूं, अचीव करूं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और मे बी करियर इन और आईएएस ऑफिसर। वो क्या बोलता है राहुल, कि आप चाहते हो कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, मेरा करियर मैं आईएएस ऑफिसर में बनाऊं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाऊं, या मेडिसिन में बनाऊं। बट पर देर आर ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ जो मेरे को पसंद है, मैं वो चीज करना चाहता हूँ। वो चीज क्या थी? एंड दैट इज फार्मिंग। उसको फार्मिंग करना था, उसको फार्मिंग पसंद था। वो इतनी देर से क्या सोच रहा था? फार्मिंग करने के बारे में सोचा। तभी अपन को ऊपर क्या बताया कि उनकी सारी मनी खेती में चली गई, लेकिन उनके पास फसल नहीं आई क्योंकि उनकी खेती अच्छी नहीं होती थी। इसलिए वो थोड़ा टेंस था अपने फादर को, मदर को ये चीज़ बताने में कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना चाहता, ना डॉक्टर बनना चाहता है, ना इंजीनियर बनना चाहता है, ना आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। वो कहाँ जाना चाहता है? फार्मिंग करना चाहता है। हियर ऑन दिस वेरी लैंड आई लाइक टू फार्मिंग, मैं अपनी लैंड पर फार्मिंग करूंगा, मेरे को फार्मिंग करना पसंद है। Decide all you need in order to make a go things a tough, reliable and hand like me. I'm telling you, वो क्या बोलता है कि मुझे ये सब चीजें करना पसंद है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को ये सब चीजें करना पसंद है। ओ मदर डोंट क्राई, उसकी मदर ये सुनते ही रोने लग जाती है। श्योरली यू वॉन्ट टू मी हियर, तुम मुझे यहाँ ही रहना चाहती हो, तो प्लीज रोना बंद करो। डोंट यू। And so he went on, and within himself throughout the dinner his mother superb cooking went unnoticed. वो जब उसने ये बात छेड़ी तो वो कहाँ पे थे? डिनर टेबल पे थे। तो जब जो डिनर बनाया था उसकी माँ ने, वो भी सुपर्ब डिनर था, लेकिन उस बात के चक्कर में किसी ने भी डिनर को नोटिस किया ही नहीं कि आज डिनर स्पेशली बना है या फिर अच्छा बना है। क्योंकि सब उस राहुल ने जो डिसीजन लिया था उस बात को सोचने में लगे हुए थे। सो डिड दिस द टेंस लुक ऑन हिज फादर फेस, और उसके फादर के फेस पे क्या था? टेंस लुक था। द मील वॉज ओवर एट लास्ट, और मील मतलब खाना खत्म हो जाता है। राहुल पुट आउट द मोर इन द कोर्टयार्ड एंड द थ्री ऑफ देम सैट डाउन। फिर वो वहां से उठ के कहाँ जाते हैं? कोर्टयार्ड में। डिनर टेबल से उठ के कहाँ आ जाते हैं? कोर्टयार्ड में आ जाते हैं, और जाके कोर्टयार्ड में बैठ जाते हैं तीनों के तीनों। एंड थ्री ऑफ देम सैट डाउन, बैठ जाते हैं। द सेकंड टिक्ड बाय अवे इन द डिस्टेंस समवन टू अ हॉर्न। फिर वो वहाँ एक शांति छाई हुई होती है, कोई भी पहले बोलना नहीं चाहता है कि क्या बोलें, अब किसको क्या बोलना चाहिए। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, तीनों शांति से वहाँ बैठे रहते हैं। फिर बाहर उनको एक आवाज़ आती है, एक हॉर्न की। फिर राहुल डीप ब्रीथ, फिर राहुल एक ब्रीथ लेता है, लंबी सांस लेता है। फिर उसके फादर क्या बोलते हैं? बट इट वॉज अ लेटर हु स्पोक फर्स्ट। फिर उसके फादर बोलते हैं पहले, राहुल आई हैव समथिंग टू से यू। राहुल मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। राहुल के फादर क्या बोलते हैं? उसको एक दया भाव से बोलते हैं, मतलब गुस्से से नहीं बोलते हैं। साउंडेड वेरी फेमिलियर। They were paused, and then his father went on again, his unburdening himself of a speech carefully researched. तो वो क्या बोलते हैं? मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी करियर का बर्डन करूंगा। राहुल इट्स टाइम टू थिंक सीरियसली, लेकिन तुम सीरियसली सोचो कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या करोगे। अबाउट योर फ्यूचर राहुल, इट्स टाइम यू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर। यू हैव सो मैनी करियर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। तुम्हारे पास बहुत सारा करियर ऑप्शन है कि तुम इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो।
यू वुड बी इंजीनियर, तुम इंजीनियर बन सकते हो, और अ डॉक्टर या डॉक्टर बन सकते हो, और यू कुड सिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हो। विच शैल इट टू बी, जो तुम्हें पसंद है। राहुल सैड इन क्रॉकरी वॉइस, वो थोड़ी खरखराती हुई वॉइस में बोलता है, विच डू यू वॉन्ट इट टू बी, हिज फादर इज कॉट इन अनगार्डेड मूवमेंट, द वर्ड केम ट्रम्बलिंग आउट, वी डिडंट वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस यू इन एनी वे, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस या ना तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन डालूंगा सन, मैं तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हें ये चीज करो या फिर ये चीज करो, उस चीज का बर्डन मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा। दैट्स वाई वी हैव ऑलवेज कीप इन सीक्रेट, मैंने ये चीज कभी की सोची हुई थी लेकिन मैंने तुम्हें ये चीज नहीं बताई थी। बट योर मदर एंड आई वुड बी हैप्पीएस्ट, पर मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी थे? क्योंकि उनको उसका डिसीजन अच्छा लगा था कि वो फार्मिंग करना चाहता है। ज्वाइन अस हर, कि तुम हमारे साथ ही, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे ऑन द फार्म, हमारे साथ हमारे गांव में। आई मीन फिर वो उसको क्लियरली कैसे बताते हैं कि तुम अब हमारे गांव में ही रहोगे हमारे साथ, कैसे? एक क्लीन हेल्दी और वंडरफुल लाइफ जियोगे, मतलब क्लीन मतलब साफ सुथरी, हेल्दी मतलब स्वच्छता भरी, और वंडरफुल मतलब अच्छी लाइफ जियोगे कहाँ? गांव के अंदर। अवे फ्रॉम ऑल द नॉइज एंड स्मोक ऑफ द सिटीज, तुम उन सिटीज मतलब जहाँ सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा होता है गांव में कम होता है, तो क्या बोलता है तुम गांव में हेल्दी लाइफ जियोगे, ना कि शहर में जाके क्या करोगे, नॉइजी और स्मोकी सिटीज में रहोगे। एंड देर इज सो मच डेट वी कुड टुगेदर, और हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा साथ स्पेंड करने के लिए। राहुल डिडंट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग फ्रॉम हिज फैमिली, अब राहुल बहुत खुश था कि उसका डिसीजन सबको पसंद आया। तो राहुल बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी उसको, और वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको छुपाए कैसे उस फीलिंग को। देवर टीयर इन हिज हाउस, फीलिंग क्या थी कि उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए थे ये बातें सुन के। एंड फॉर वंस ही डिडंट केयर ऑफ इफ अदर सो इट, और उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसके आमने और सामने कौन है, कौन उसे देख रहा है, कौन उसे नहीं देख रहा है, और वो रोने लग जाता है। ओके, आपका चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आंसर दिस, ये वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे डिफिकल्ट वर्ड। आज आप क्या करोगे, ये चैप्टर वापस रीड करोगे, ओके, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी डिफिकल्ट वर्ड और आंसर्स वगैरह। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।